मूवी की शुरुआत एयरपोर्ट को दिखाते हुए होती है, जहां हम जुआना नाम की एक एयर होस्टेस को देखते हैं जो बहुत तेजी के साथ एयरपोर्ट के एक प्राइवेट रूम में जाती है, जहां जाकर वो अपना लैपटॉप ऑन करती है। फिर वो एक टेलीस्कोप सेट करती है जिसकी मदद से वो एयरपोर्ट पर नजर रखती है। इसके बाद वो अपने साथी डोनी को कांटेक्ट करती है। असल में जुआना पैंथर ग्रुप की एक मेंबर है जो चोरी करने का काम करते हैं, और आज भी ये लोग यहाँ चोरी करने के मकसद से ही आए हैं। असल में ये लोग एक लाल हीरे को चुराने आए हैं, जिसकी मदद से ये लोग फ्रांस के डायमंड सेंटर से कीमती हीरो की चोरी करेंगे। अब जुआना अपने साथियों को इशारा करती है कि उनका रास्ता क्लियर है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर ही मौजूद एक कंटेनर के अंदर से 2 गाड़ियां बाहर आती है। फिर वो नकली स्क्वाड बनकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। अब वहां पहुंचने पर वो सबसे पहले सभी कर्मचारियों को बंदी बनाते हैं। इसके बाद वहां स्मोक बम फेंकते हैं और फायरिंग करके सीसीटीवी कैमरों को डैमेज कर देते हैं। फिर वो प्लेन के अंदर जाते हैं, जहां वो एक लॉकर तोड़कर उसके अंदर से उस कीमती लाल हीरे को चुरा लेते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं, पर तभी इस बात की खबर एयरपोर्ट पुलिस को लग जाती है, इसलिए वो भी उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाती है। पर इससे पहले पुलिस इन चोरों को पकड़ पाती, उससे पहले ही ये चोर वापस उसी कंटेनर में छिप जाते हैं जहां वो पहले छिपे हुए थे, जिसके बाद उनका एक साथी उस कंटेनर को एक ट्रक की मदद से वहां से ले जाता है, जिस वजह से ये लोग पुलिस के हाथ नहीं लग पाते। अब दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर निक को देखते हैं, जो काफी परेशान लग रहा होता है क्योंकि आज उसका डाइवोर्स हुआ था, जिस वजह से वो गुस्से में अपनी वेडिंग रिंग को डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो एक क्लब में जाता है और वहां जाकर ड्रिंक करता है। इसी बीच वो टीवी पर कल रात हुई चोरी की खबर देखता है, जिस वजह से उसे भी इस चोरी के बारे में पता चल जाता है और उसे शक होता है कि ये चोरी पैंथर ग्रुप ने ही की है, इसलिए वो उन्हें पकड़ने का मन बना लेता है। हालांकि वो पहले भी पैंथर ग्रुप को पकड़ने की कोशिश कर चुका है, पर इस बार वो किसी भी कीमत पर उन्हें भागने नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ हम डोनी और उसके साथियों को देखते हैं, जो अपनी अगली चोरी के लिए फ्रांस पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें फ्रांस के डायमंड सेंटर से कीमती हीरो की चोरी करनी है, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले इस डायमंड सेंटर में अपना एक लॉकर खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि बिना लॉकर के कोई भी इस सेंटर में एंट्री नहीं कर सकता। अब जुआना डोनी को चावा नाम की एक लेडी से मिलवाती है, जो डायमंड सेंटर के अंदर जाने में और लॉकर खुलवाने में उसकी मदद कर सकती है। अब डोनी चावा को वो लाल हीरा दिखाता है, ताकि चावा को भी यकीन हो जाए कि डोनी कोई फ्रॉड नहीं है। अब उस लाल हीरे को देखने के बाद चावा डोनी को लेकर डायमंड सेंटर के अंदर जाती है, जहां डोनी सेंटर को अच्छे से देखता है। अब हीरे को लॉकर में रखने से पहले चावा उसकी जांच करवाती है, जहां उन्हें उस हीरे के अंदर से एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है, जिसे देखकर चावा को शक होता है कि ये लाल हीरा चोरी का है। पर डोनी बात संभालते हुए कहता है कि ये डिवाइस मैंने ही इसमें लगवाया है, ताकि अगर कोई मेरा हीरा चोरी करने की कोशिश करे तो मैं उसे ट्रैक कर सकूं। अब चावा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद वो डोनी को डायमंड सेंटर के मैनेजर ओलिवर से मिलवाती है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवा देती है। फिर ओलिवर डोनी को एक ऑफिस में लेकर जाता है और उसे बताता है कि नया लॉकर ओपन करवाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जब तक तुम्हारा लॉकर नहीं मिल जाता तब तक तुम अपना हीरा इस ऑफिस में रख सकते हो। ये ऑफिस बिल्कुल सेफ है, जहां तुम्हारे अलावा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब डोनी उसकी बात से सहमत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑक्टोपस नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो लाल हीरा चोरी होने की वजह से काफी गुस्से में होता है। असल में वो लाल हीरा ऑक्टोपस का ही है, इसलिए वो अपने हीरे को वापस पाने के लिए पैंथर ग्रुप को पकड़ने का ऑर्डर देता है। वहीं डोनी भी अपना काम करके डायमंड सेंटर से बाहर आ जाता है। फिर वो अपने साथियों से मिलने जाता है, जहां वो सबको बताता है कि डायमंड सेंटर के अंदर उसकी एंट्री हो चुकी है और जल्द ही उसे लॉकर भी मिल जाएगा। जिसे सुनकर जुआना कहती है कि अभी हमारा आधा काम हुआ है और आधा काम बाकी है। डायमंड सेंटर में चोरी करना आसान नहीं है, क्योंकि डायमंड सेंटर के हर एक कोने पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है, इसलिए हमें चोरी करने का एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जहां से भागने पर कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो। अब जहां एक तरफ ये लोग चोरी की प्लानिंग कर ही रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ निक इन लोगों को पकड़ने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि निक को पता चल चुका था कि पैंथर ग्रुप अब फ्रांस के डायमंड सेंटर में चोरी की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए अब वो भी फ्रांस पहुंच जाता है। वही सभी चोर एक क्लब में पार्टी करने जाते हैं। अब कुछ देर बाद सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं डोनी भी अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, जहां निक पहले से मौजूद होता है। अब निक को देखकर डोनी चौंक जाता है, पर निक उसे बताता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ काम करने आया हूँ।
अब ये सुनकर डोनी कहता है कि तुम तो एक पुलिस ऑफिसर हो, फिर मेरे साथ काम क्यों करना चाहते हो। जिस पर निक बताता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, क्योंकि दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमें इतना पैसा नहीं मिलता जिसमें हम एक अच्छी लाइफ जी पाए। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं भी शॉर्टकट से पैसे कमाऊंगा और अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। अब पहले तो डोनी उसकी बात से सहमत नहीं होता, लेकिन जब निक उसे बताता है कि वो उनके डायमंड सेंटर में चोरी करने वाले प्लान के बारे में जानता है जिसमें वो उनकी मदद कर सकता है, तो डोनी उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब अगले दिन डोनी दोबारा चावा से मिलने जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्द से जल्द उसका लॉकर खुलवा दे, जिस पर चावा कहती है कि वो इस पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑक्टोपस के आदमियों को पैंथर ग्रुप के बारे में पता चल जाता है। साथ ही उन लोगों को पैंथर ग्रुप के लोगों की सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है, जिस वजह से वो लोग उन्हें पकड़ने की तैयारी करने लगते हैं। अब शाम के समय डोनी निक को अपने साथियों से मिलवाने के लिए एक क्लब में लेकर जाता है, जहां निक सबसे मिलता है। फिर सब लोग ड्रिंक करते हैं। कुछ देर बाद निक जुआना के साथ डांस करने लगता है, जिसे देखकर मार्गो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मार्गो जुआना को पसंद करता था। इसलिए वो निक के साथ झगड़ा करने लगता है। अब डोनी और जुआना उन दोनों को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर झगड़ा बढ़ने की वजह से उन सबको क्लब से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद डोनी निक को लेकर घर जाने लगता है, पर तभी ऑक्टोपस के आदमी वहां आ जाते हैं और उन दोनों को किडनैप करके ले जाते हैं। अब अगले दिन इन दोनों को एक शिप के जरिए ले जाया जाता है, जहां अब ये दोनों पूछते हैं कि तुम लोगों ने हमें किडनैप क्यों किया है। जिस पर ऑक्टोपस का आदमी उन्हें बताता है कि तुमने हमारे बॉस का हीरा चोरी किया है, और अगर तुमने हमें वो हीरा वापस नहीं किया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ये सुनकर डोनी कहता है कि फिलहाल हमारे पास वो हीरा नहीं है, और अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम कभी भी उस हीरे को हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें यहां से जाने दो ताकि हम तुम्हें तुम्हारा हीरा लौटा सकें। अब ये सुनकर ऑक्टोपस का आदमी उन दोनों को बीच समुद्र में छोड़कर ही चला जाता है। जिसके बाद डोनी और निक पानी के अंदर ही एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, पर फिलहाल उन दोनों के लिए इस झगड़े से ज्यादा जरूरी पानी से बाहर निकलना था। इसलिए वो दोनों जैसे तैसे करके पानी से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद निक डोनी से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान भी चली जाती। जिस पर डोनी कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही वो हीरा लौटा दूंगा। इसके बाद डोनी निक को लेकर अपने साथियों के पास चला जाता है, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि मार्गो अब से उनके साथ काम नहीं करेगा। जिसे सुनकर डोनी को थोड़ा दुख होता है, पर वो अपने चोरी के प्लान को जारी रखते हैं। अब डोनी उन्हें बताता है कि डायमंड सेंटर के अंदर लगभग 200 कैमरे हैं, जिनमें सिर्फ 10 कैमरे ही एक टाइम पर एक्टिव रहते हैं, जबकि बाकी कैमरे ऑफ रहते हैं, और बारी बारी से बाकी कैमरे भी एक्टिव होते रहते हैं। इसलिए जब तक उन कैमरों के एक्टिव होने का नंबर आएगा, उससे पहले ही हमें डायमंड सेंटर के वॉल्ट तक जाना होगा। अब क्योंकि बाहर से वॉल्ट तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम छत के रास्ते से ही वॉल्ट तक जाएंगे, जिसके बाद हम चोरी करके वापस उसी रास्ते से आएंगे। अब सब लोग डोनी का प्लान समझ जाते हैं। अब अगले दिन डोनी निक को लेकर डायमंड सेंटर जाता है, जहां वो ओलिवर को बताता है कि वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए देश से बाहर जा रहा है। इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाता, तब तक निक ही उसके सारे ऑफिशियल काम संभालेगा। अब ओलिवर उसकी बात मान लेता है। अगले दिन सब लोग चोरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद फुटबॉल मैच होने वाला है, और इसी दौरान उन्हें अपनी चोरी को अंजाम देना होगा। पर उससे पहले इन लोगों को सेंटर के अंदर मौजूद कैमरों का पता लगाना होगा, जिसके लिए जुआना निक को एक कोट पहनाती है, जिसके अंदर कैमरे और सेंसर लगे हुए होते हैं, जिसकी मदद से वो सब कुछ देख पाएंगे। अब कुछ देर बाद निक सेंटर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद चावा और ओलिवर उसे वोल्ट रूम तक लेकर जाते हैं, जिसके बाद दोने के लाल हीरे को भी एक लॉकर में रख दिया जाता है। अब ये काम चावा करती है। इसके बाद वो एक और लॉकर खोलती है, जिसमें बहुत सारे हीरे होते हैं, और पैंथर ग्रुप इन्हीं हीरो को चोरी करना चाहता है। अब हीरा रखने के बाद वो निक को लॉकर के बारे में बताते हैं कि इन लॉकर में उनका सामान बिल्कुल सेफ रहेगा। अब निक उस वॉल्ट रूम को अच्छे से देखता है। वहीं कैमरे की मदद से बाकी टीम मेंबर भी सब कुछ देखते रहते हैं। कुछ देर बाद निक वापस आ जाता है। इसके बाद वो सबको बताता है कि वॉल्ट के अंदर थर्मल सेंसर लगे हुए हैं, जिस वजह से अगर वॉल्ट के अंदर थोड़ी सी भी हीट जनरेट हुई तो वो सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे। इसलिए इन सेंसर्स को न्यूट्रल रखने के लिए हमें उनके ऊपर थर्मल शीट लगानी होगी। अब सब लोग तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मार्गो को देखते हैं, जो अपनी एक अलग टीम बना रहा है, क्योंकि वो निक से बदला लेना चाहता है। अब वो निक से कैसे बदला लेगा, ये तो हमें आगे पता चलेगा। वहीं वो दिन आ जाता है जब इन लोगों को अपनी चोरी को अंजाम देना है। इसलिए सब लोग प्लान के मुताबिक तैयार हो जाते हैं,
जहां जुआना सबको इंस्ट्रक्शन देने का काम करती है। वहीं बाकी टीम मेंबर चोरी करने की तैयारी करते हैं। अब क्योंकि आज बहुत बड़ा फुटबॉल मैच होने वाला है, जिस वजह से ओलिवर और चावा भी मैच देखने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग भी गाड़ी में बैठकर डायमंड सेंटर के पास वाली बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। इसके बाद वो मास्क पहनकर छुपते छुपाते बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। फिर वो रस्सी की मदद से डायमंड सेंटर की छत पर पहुंच जाते हैं। अब जुआना उन्हें इंस्ट्रक्शन देती रहती है कि कौन सा कैमरा कब एक्टिवेट होगा। अब ये लोग सीधा लिफ्ट से नहीं जा सकते थे, इसलिए ये लोग लिफ्ट के खाली स्पेस का यूज करके नीचे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद चारों चोर नीचे पहुंच जाते हैं। अब वोल्ट रूम तक जाने के लिए उन्हें बस एक लॉबी से गुजरना था, पर वहां भी कैमरा लगा होने की वजह से वो आसानी से वहां से नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये कैमरा 24 घंटे एक्टिवेट रहता है। अब इस कैमरे से बचने के लिए ये लोग एक विजिबल शीट का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से ये चोर कैमरे की नजर में नहीं आते। वहीं सिक्योरिटी गार्ड भी कैमरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका सारा ध्यान मैच देखने में होता है। अब ये लोग जैसे तैसे करके वॉल्ट रूम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो सबसे पहले वोल्ट के सेंसर पर एक थर्मल शीट लगाते हैं, ताकि वो हीट कैप्चर ना कर सके। इसके बाद वो वॉल्ट को काटने लगते हैं। जल्द ही वॉल्ट का गेट भी टूट जाता है, जिसके बाद इनके सामने बहुत सारे लॉकर होते हैं। अब ये लोग डायमंड वाले लॉकर को खोलते हैं, पर उस लॉकर में उन्हें डायमंड नहीं मिलते, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो बाकी लॉकर भी खोल देते हैं और जल्द ही उन्हें डायमंड वाला लॉकर मिल जाता है, जिसके बाद ये सारे हीरे चुरा लेते हैं। साथ ही लॉकर में रखे पैसे भी अपने बैग में भर लेते हैं। वहीं जुआना उन्हें बताती है कि ओलिवर वापस आ रहा है, इसलिए जल्दी से वहां से निकल जाओ। अब ये सुनकर सब लोग वहां से जाने लगते हैं, पर डोनी ऑक्टोपस के लाल हीरे को ढूंढने लगता है, क्योंकि अगर उसने वो लाल हीरा वापस नहीं लौटाया तो ऑक्टोपस उन सबको जान से मार देगा। अब कुछ देर बाद डोनी को वो लाल हीरा मिल जाता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद सब लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं ओलिवर भी वहां आ जाता है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसके सेंटर में चोरी हो चुकी है। अब सब लोग छत पर आ जाते हैं। इसके बाद वो रस्सी की मदद से सामने वाली बिल्डिंग पर जाने लगते हैं। अब डोनी और उसके दो साथी तो आराम से दूसरी छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब निक आने लगता है तो वो रस्सी टूटकर नीचे गिर जाती है, जो कैमरे में कैप्चर हो जाता है। अब सिक्योरिटी वाले भी ये सब देख लेते हैं, इसलिए उन्हें शक होता है कि छत पर कुछ तो गड़बड़ है, और ये चेक करने के लिए वो छत की तरफ आने लगते हैं। वहीं निक अपना बैग उन लोगों की तरफ फेंक देता है। इसके बाद वो डोनी से कहता है कि तुम लोग यहां से भाग जाओ, तब तक मैं भी यहां से निकलता हूं। अब ये सुनकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं निक भी यहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड भी छत पर आ जाता है, पर उसे छत पर कुछ नहीं मिलता। वहीं वो लोग अपनी गाड़ी में सारा पैसा रख लेते हैं। इसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं, पर निक अभी भी सेंटर के अंदर ही फंसा हुआ था। तभी उसके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिस पर निक गोली चला देता है, पर क्योंकि उस गार्ड ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिस वजह से उसकी जान नहीं जाती। पर बुलेट की आवाज से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं, जिस वजह से गार्ड भी अलर्ट हो जाते हैं। वहीं निक भी एक खिड़की की मदद से नीचे कूद जाता है और फाइनली वो भी बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। तभी उसके साथी वहां आ जाते हैं और वो निक को लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां जुआना पहले से मौजूद होती है। फिर वो सारा सामान उसकी गाड़ी में शिफ्ट कर देते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी की वाइट पेंट शीट को रिमूव कर देते हैं, जिस वजह से उनकी गाड़ी ब्लैक हो जाती है। फिर वो उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, पर तभी मार्गो अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करने लगता है और इनके ऊपर फायरिंग करने लगता है, जिसके जवाब में ये लोग भी उसकी गाड़ी पर फायरिंग करते हैं। अब काफी दूर तक दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रहती है, जिसमें डोनी और निक भी घायल हो जाते हैं। पर तभी मार्गो इनकी गाड़ी के टायर पर गोली चला देता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी एक जगह फंस जाती है। तभी मार्गो गाड़ी से बाहर आता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब इससे पहले कि मार्गो इन्हें जान से मार पाता, उससे पहले ही ऑक्टोपस के आदमी उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद ऑक्टोपस का आदमी डोनी से लाल हीरा मांगता है और डोनी उसे लाल हीरा दे देता है, जिसके बदले में वो भी डोनी को एक गाड़ी की चाबी पकड़ाता है, जिसमें बैठकर ये सब लोग यहां से निकल जाते हैं। वही ऑक्टोपस के आदमी डोनी की गाड़ी को जला देते हैं। अब अगले दिन सब लोग एक जगह पर मिलते हैं। सब लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि ये लोग एक बड़ी चोरी को अंजाम देने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद ये लोग चोरी का सामान लेकर एक आदमी के पास जाते हैं, जो बदले में इन्हें बहुत सारे पैसे देने वाला है। अब इससे पहले कि ये लोग अपने हीरो की डील कर पाते, उससे पहले ही फ्रांस की पुलिस इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद वो इन सबको अरेस्ट कर लेती है। अब डोनी को समझ नहीं आता कि इतना अच्छा प्लान होने के बाद भी पुलिस उन्हें कैसे पकड़ सकती है।
अब बाकी लोगों को पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया जाता है, जबकि निक को अरेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसके हाथ खोल दिए जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान निक का ही था और वो डोनी की टीम में इसलिए शामिल हुआ था ताकि वो पैंथर ग्रुप को पकड़ सके। अब निक अपने प्लान में कामयाब हो गया था। उसने पैंथर ग्रुप को अरेस्ट करवा दिया था, पर वो अंदर से काफी गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डोनी को अपना दोस्त मानने लगा था। अब हमें कुछ हफ्ते बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां निक डोनी से मिलने आता है। अब निक को देखकर डोनी को काफी गुस्सा आता है, पर बेचारा कुछ नहीं कर पाता। पर डोनी कहता है अगर तुम्हें अरेस्ट करना ही था तो ऐसे ही कर लेते, कम से कम झूठी दोस्ती का नाटक तो नहीं करते। जिस पर निक कहता है कि बेशक उसने ये सब जानबूझकर किया, लेकिन उसकी दोस्ती बिल्कुल सच्ची थी। पर डोनी कहता है कि सच्चा दोस्त कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देता। अब निक उससे कहता है कि मैं बस अपना काम कर रहा था। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो डोनी से कहता है कि गाड़ी में हमेशा लेफ्ट साइड बैठना। अब डोनी को उसकी ये बात समझ नहीं आती। इसके बाद निक वहां से चला जाता है। अब अगले दिन डोनी को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है, पर तभी ऑक्टोपस के आदमी वहां आ जाते हैं। इसके बाद वो पुलिस की गाड़ी को रोक लेते हैं। वहीं गाड़ी में बैठे डोनी को निक की बात याद आती है कि उसे लेफ्ट साइड बैठना चाहिए, इसलिए निक की बात मानते हुए वो लेफ्ट साइड बैठ जाता है। जिसके बाद वो ड्रिल मशीन से गाड़ी का गेट तोड़ते हैं। फिर वो डोनी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब डोनी को समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं। कुछ देर बाद वो डोनी को लेकर ऑक्टोपस के पास पहुंच जाते हैं। अब ऑक्टोपस डोनी से कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए छुड़वाया क्योंकि तुम एक काबिल इंसान हो जिसकी जरूरत जेल के अंदर नहीं बल्कि जेल के बाहर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब से तुम मेरे लिए काम करो। अब डोनी उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। वहीं मूवी के लास्ट सीन में हम निक को देखते हैं जो ड्राइव करके वापस जा रहा होता है। तभी उसके पास डोनी का मैसेज आता है कि शेर रिहा हो चुका है, जिसे पढ़कर निक स्माइल करने लगता है। अब इससे ये बात साफ होती है कि डोनी को जेल से बाहर निकालने में कहीं ना कहीं निक का भी हाथ है। अब क्या निक ने सच में डोनी की मदद की है या नहीं, ये तो मूवी के नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि मूवी काफी सारे सस्पेंस सवाल छोड़कर खत्म होती है जिनका जवाब सिर्फ अगली मूवी में ही मिल सकता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे 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 राधे। हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।